What is endoplasmic reticulum? Endo mean inside, plasmic mean cytoplasm and reticulum mean network. The network-like structure present in cytoplasm of the cell are called endoplasmic reticulum. सेल के साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क-like स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है और इसका मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होता है और सेल मेम्ब्रेन तक पहुंच जाता है। ये मेम्ब्रेन फोल्ड होकर 3 टाइप स्ट्रक्चर बनाता है। वो 3 स्ट्रक्चर है सिस्टर्निया, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। What is cisternia? The flattened sac-like structure of endoplasmic reticulum are called cisternia. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक डबल लेयर स्ट्रक्चर है। इसका जो आउटर लेयर होता है ये बाहर की तरफ एक ब्लिबिंग बनाता है और ब्लिबिंग फर्दर फ्लैटेंड sac-like स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको कहते हैं सिस्टर्निया। सिस्टर्निया एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड होते हैं और राइबोसोम सिस्टर्निया के साथ एक स्पेशल टाइप प्रोटीन की मदद से अटैच होते हैं जिनको कहते हैं राइबोपोरीन। सिस्टर्निया का जो ल्यूमेन है इसका डायमीटर 50 to 60 माइक्रोमीटर है और इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहा जाता है। What is vesicles? It is sac-like structure present near to cisternia. सिस्टर्निया के करीब sac-like structure present होते हैं जिनको हम वेसिकल्स कहते हैं। इसका डायमीटर 50 to 500 माइक्रोमीटर होता है और वेसिकल्स के वाल के साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। What is tubules? It is branch structure having no ribosomes and located closer to plasma membrane. ट्यूब्यूल एक ब्रांच स्ट्रक्चर है जिसके पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब प्रेजेंट होते हैं। इन तीनों स्ट्रक्चर को कंबाइनली हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके 2 टाइप्स है, रफ और स्मूथ। व्हाट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद रफ अपीयरेंस ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ ग्रेनुलर राइबोसोम्स टू इट्स आउटर सरफेस आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं जिसकी वजह से ये रफ दिखता है, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। It is also called granular endoplasmic reticulum. Function of rough endoplasmic reticulum. इसके 2 मेन फंक्शंस है। नंबर 1 सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये मेनली उन प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है जो सेल से सिक्रीट होते हैं जैसा कि इंसुलिन और एंटीबॉडीज। पेंक्रियाज में बीटा सेल के अंदर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो इंसुलिन सिंथेसिस करते हैं और बी लिम्फोसाइट सेल के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करते हैं। इंसुलिन और एंटीबॉडीज दोनों प्रोटीन इन नेचर है। अब ये किस तरह प्रोटीन सिंथेसिस करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं ये अमीनो एसिड को अरेंज करके प्रोटीन का एक स्मॉल यूनिट बनाता है। इसके बाद ये प्रोटीन सिस्टर्निया के ल्यूमन में प्रोसेस होने के लिए एंटर होते हैं। यहाँ पर इसके साथ कार्बोहाइड्रेट ऐड होकर ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं। इसके बाद ये प्रोटीन वेसिकल्स में स्टोर हो जाते हैं और इस वेसिकल्स के थ्रू मजीद मॉडिफिकेशन के लिए गाल्जी अपरेटस की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। गाल्जी अपरेटस क्या है और इसमें प्रोटीन किस तरह प्रोसेस होते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। डिग्रेडेशन ऑफ वर्न आउट ऑर्गेनेलीज। वो ऑर्गेनेलीज जो किसी वजह से डैमेज या डिसफंक्शन हो चुके हो उनको वर्न आउट ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायरेक्टली वर्न आउट ऑर्गेनेलीज को डिग्रेड नहीं करता है लेकिन ये इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड के थ्रू ऑटोपेगोसोम बनाता है। ऑटोपेगोसोम एक वेसिकल होता है जो डैमेज ऑर्गेनेली को इनगल्फ करता है। इसके बाद ये लाइसोसोम के साथ फ्यूज होता है और इन डैमेज ऑर्गेनेलीज को डिग्रेड करता है। व्हाट इज स्मूथ endoplasmic reticulum? It is the endoplasmic reticulum with smooth appearance due to the absence of ribosomes. इसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं जिसकी वजह से ये स्मूथ दिखते हैं, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये ट्यूब्यूल से बना होता है और ये ट्यूब्यूल एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसी वजह से इसको ट्यूब्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोला जाता है। ये टाइप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स में ज्यादा पाया जाता है जिनमें लिपिड, फास्फोलिपिड, लाइपोप्रोटीन, स्टेरॉयड हार्मोन्स और सीबम जैसे सब्सटेंसेस का सिंथेसिस होता है और जिन सेल्स में इन सब्सटेंसेस का सिंथेसिस कम होता है उनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। नंबर 2 रोल इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पर बहुत से ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सेल के मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किडनी, लीवर और इंटेस्टिनल डक्ट के
मसल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लूकोज 6 फास्फेट से स्पेशल एंजाइम्स के थ्रू फास्फेट ग्रुप को रिमूव करता है और हमारे लिए फ्री ग्लूकोज बनाता है। नंबर 3, स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में कैल्शियम स्टोरेज और मेटाबॉलिज्म का सेंटर है। मसल में इसको सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये मसल्स में कैल्शियम रिलीज करता है जो मसल कंट्रैक्शन के लिए लाजमी है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पर स्पेशल टाइप रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं रैनोडिन रिसेप्टर्स। जब ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो ये कैल्शियम रिलीज करते हैं। नंबर 4, कैटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन। लीवर में जो कैटाबॉलिज्म होता है, ड्रग और कार्सिनोजिन की जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है, इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने एंजाइम्स के थ्रू एक बड़ा रोल प्ले करता है। कार्सिनोजिन इज अ कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस।